रेगिस्तान की तपी हुई रेत पर एक नौजवान अपने ऊंट को बेरहमी से कोड़े मार रहा था। ऊंट की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन नौजवान के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। लोग दूर से देखते, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो था सईद अल अरबी, अरब के एक अमीर कबीले का घमंडी नौजवान, जिसे जानवरों की तकलीफ पर हंसी आती थी और दूसरों की तकलीफ में मजा। उसे नहीं पता था कि जिस जानवर को वो तुच्छ समझता है, वही एक दिन उसकी जान बचाने का जरिया बनेगा। सईद के पास हर चीज थी, दौलत, ऊंट, घोड़े, नौकर और ताकत, लेकिन रहम दिल नहीं था। वो अक्सर ऊंटों को ज्यादा बोझ उठाने पर मजबूर करता, उन्हें भूखा रखता और मजाक में पत्थर फेंकता। कभी कभी बच्चों के सामने कहता, देखो, ये जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं। लोग खामोश रहते, लेकिन एक बूढ़ा चरवाहा उससे अक्सर कहता, ए सईद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो किसी जानवर पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा। सहीह बुखारी। सईद ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, अपनी ये सब बातें अपने पास ही रखना, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। एक दिन सईद अपने काफिले के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था। रात का वक्त था, हवा में धूल और रेत भर गई। अचानक रेत का तूफान आया, इतना तेज कि इंसान की आंखें भी खुली न रह सकीं। काफिला बिखर गया, ऊंट भाग गए, पानी के मशक उड़ गए और सईद अकेला रह गया। वो घंटों तक चीखता रहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। प्यास ने गला सुखा दिया, होंठ फटने लगे और सूरज की तपिश ने शरीर को जला डाला। उसकी हालत ये थी कि अब मौत का इंतजार था। जब सईद बेहोशी के हाल में गिरा हुआ था, तो उसने महसूस किया कि कुछ उसके पास आ रहा है। धीरे धीरे, भारी कदमों से। आंखें खोलीं तो देखा कि वो उसका अपना ऊंट है, जिसे उसने एक दिन कोड़े कोड़े कर लहूलुहान कर दिया था। ऊंट उसके पास झुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी पीठ पर एक पानी का मशक लटका हुआ था, वही मशक जो तूफान में उड़ गया था। सईद ने कांपते हाथों से मशक खोली और वो पानी पी गया। उसने महसूस किया कि जिंदगी लौट आई है। फिर उसी ऊंट की मदद से वो एक छोटे कबीलाई ठिकाने तक पहुंच गया, जहां लोगों ने उसकी देखभाल की और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। जब सईद ठीक हुआ, तो सबसे पहले उसने उसी ऊंट को गले लगाया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी मखलूकन पर जुल्म किया, मगर तूने मेरी जान उसी के जरिए बचाई। तू कितना रहम करने वाला है और मैं कितना नाशुक्रा था। उस दिन से सईद की जिंदगी बदल गई। वो हर जानवर के साथ रहम से पेश आता। उसने अपने नौकरों को भी हुक्म दिया, अब किसी जानवर पर जुल्म मत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिंदा दिल वाले पर रहम करना सदका है। सईद अब अक्सर बच्चों को जमा करता और उन्हें कहानियां सुनाता। वो कहता, जब तुम किसी जानवर को पानी पिलाते हो, तो समझ लो अल्लाह तुमसे खुश होता है। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, चाचा सईद, क्या जानवर भी हमें आखिरत में पहचानेंगे? सईद मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जमीन पर चलने वाला कोई जानवर और दो पर उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी ही तरह उम्मती ना हो। यानी हर जानवर भी एक उम्मती है और अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अगर हम उन पर जुल्म करेंगे, तो वो भी कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। सालों बाद जब सईद बूढ़ा हुआ, तो उसने एक दिन अपने ऊंट के सिर पर हाथ रखकर कहा, ए मेरे साथी, तूने मुझे जुल्म से रहमत का रास्ता दिखाया। अगर अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो शायद तेरे सब्र की वजह से ही। और फिर कुछ दिनों बाद सईद इस दुनिया से चला गया। लोगों ने उसे अब्बू रहमा कह के याद किया। वो नौजवान जो पहले जालिम था, मगर अल्लाह की रहमत ने उसे रहम दिल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, कभी किसी बेजुबान पर जुल्म मत करो, क्योंकि अल्लाह उसकी आह सुनता है। और रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर मखलूक पर फर्ज है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। रहम करने वाला अल्लाह अपने रहम करने वाले बंदों से ही खुश होता है। जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करता है, वो खुद अल्लाह की रहमत में आ जाता है। आइए हम आज अहद करते हैं
कि किसी बेजुबान पर कभी बेरहमी नहीं करेंगे। हर एक के साथ नरमी से पेश आएंगे, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि कल कयामत के दिन हमें भी अपने रब के सामने हाजिर होना है और हमें हमारे हर अमल का जवाब देना है। या अल्लाह हमारे सभी गुनाहों को माफ फरमा और हमें रहमदिली से पेश आने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। बेशक तू बड़ा मेहरबान और माफ फरमाने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।